want justice. We want justice. Revive करो, revive करो. Waiting list revive करो. Revive करो, revive करो. Waiting list revive करो. We want justice. 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 यूथ की मजबूरी है. Waiting list जरूरी है. यूथ की मजबूरी है. Waiting list जरूरी है. यूथ की मजबूरी है. Waiting list जरूरी है. We want justice. We want justice. We want justice. यूथ की मजबूरी है. Waiting list जरूरी है. यूथ की मजबूरी है. Waiting list जरूरी है. जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ नाइंसाफी बंद करो, बंद करो, बंद करो. जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ नाइंसाफी बंद करो, बंद करो. जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ नाइंसाफी बंद करो, बंद करो. We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. Resume. Waiting list. Resume. जेकेएसएफबी के एस्पिरेंट है जो कि अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन करेंगे। डिमांड उनकी ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक ही डिमांड है जो उनकी वेटिंग लिस्ट जो है वो उसे रिवाइव किया जाए, क्योंकि कई बार उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि 2023 में है जो उनके एग्जाम हुए, लेकिन बाकी हर स्टेट में जो है वो वेटिंग लिस्ट की रिवाइव जो है वो हो सकती है। आखिरकार यूनियन टेरिटरी आप जम्मू कश्मीर में वेटिंग लिस्ट जो है वो रिवाइव क्यों नहीं हो सकती, उसे असली समर्थन मौजूद है, बात करने का प्रयास करेंगे। कश्मीर में ही हर चीज जो है वो लागू की जाती है, उसके अलावा बाहर तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। नहीं, यही बड़ा दुख होता है। हमारे पुराने जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे अरुण मेहता जी, उनसे ये गलती हुई है, बहुत ब्लंडर मिस्टेक हो गई है। पूरे इंडिया में जो वेटनेस का प्रोविजन है यहाँ क्यों खत्म कर दिया है, और जब से उनसे ये गलती होगी उसके बाद कंटिन्यूसली हम प्रोटेस्ट कर रहे। पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किए, जो जिस डिस्ट्रिक्ट से था हमने पूरी टीमें बनाई, वहां हम शोर किया। डीसी जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर वगैरह थे उनसे मिले कि हमारी डिमांड को सुना जाए। जब वहां से मसला ये सॉल्व नहीं हुआ, हम जम्मू की तरफ आए, यहाँ हमें प्रोटेस्ट किए, बैक टू बैक प्रोटेस्ट किए, और प्रोटेस्ट के बाद हमने स्ट्राइक तक कर ली। फिर कुछ लोग आए, हमसे मतलब आश्वासन लिया कि नहीं आपका काम हो जाएगा, जेन्युइन इशू है। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन हमने इतनी स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन की है, सेक्रेटरी चाहे जम्मू सेक्रेटरी की बात करो, श्रीनगर सेक्रेटरी की बात हो, वहां जाके हमने रिटर्न में मेमोरेंडम्स दिए हैं। इसके अलावा जितने भी इलेक्टेड में मतलब लोग हैं, चाहे एमपी हैं, पीएम मंत्री हैं, उनको दिया, जो पुराने एक्स एमएलए थे उनको दिया, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब को उनसे मिले, मेमोरेंडम दिया। सबने एक ही चीज बोली कि आपका मसला इतना इंपॉर्टेंट है, ये जेन्युइन है, पहले वहां से गलती हो गया, अब सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये होते होते हमें 1.5-2 महीना हो गया है यही सुनते, लेकिन अभी तक ये मसला सॉल्व नहीं हो रहा है। अब हम फिर से स्ट्राइकों पे इसलिए वापस से आ गए, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि पहले भी आपको समय दिया गया था, तो 26 जनवरी के कारण जो है वो आपने अपना धरना प्रदर्शन जो है वो बंद कर दिया था। आज कंटिन्यू फिर से स्टार्ट किया। आपको लगता है कि आप ही नहीं हो, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनको सिर्फ आश्वासन नहीं मिला, कुछ लोग तो वापिस अपने घर ही बैठ चुके हैं। नहीं, वही बोल रहा हूँ कि हमें आश्वासन मिलता है बार बार। हमें ये कहा था कि 26 जनवरी से पहले आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत जनरल मसला ही हो जाएगा। हमने वेट किया लेकिन नहीं हुआ। फिर से हमें इनसे बात की, इन लोगों ने बोला आपका मसला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्व होना ही होना है। लेकिन ये होते हमें ये लारे लगाते रहेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें पता है लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, और लोकसभा इलेक्शन से पहले यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। उसका मतलब है कि कोई भी जो मतलब कामकाज ऑफिस पर नहीं होगा। इसका मतलब हमारे अगले 5-6 महीने वेस्ट हो जाएंगे। फिर हम यही बोलेंगे कि जो इलेक्शन होने दो, उसके बाद हम करेंगे। उसके बाद असेंबली इलेक्शन के भी चांस हैं, या पंचायत इलेक्शन हो जाएंगे, या म्युनिसिपल इलेक्शन हो जाएंगे, उसमें कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5-6 दिनों में मसला सॉल्व नहीं हुआ, आने वाले 1-1.5 साल तक ये मसला सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बहाना सिर्फ एक ही मारा जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाएगा, यही बहाना मारा जाएगा। तो हम आपके माध्यम से स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली ये बोलना चाहते हैं कि प्लीज हमारे मसले को सॉल्व कर दो, अदरवाइज हमने बहुत नंबर्स में आना पड़ेगा। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपने 144 यहाँ क्यों लगा के रखी है, यहाँ क्यों डिक्टेटरशिप कर रहे हो। हर बंदे को अपना मतलब बात रखने का एक मतलब होता है, लेकिन आप इस बात को मानते हो ना कि जितनी भी हरासमेंट है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। बहुत दुख हो रहा है कि 144 आपने लगा के रखी है, हमारी बात रख नहीं पा रहे हैं। हम मजबूरन बाहर आए हैं। हम तो ये सोच के जितने लोग आए थे, आज की मार तो पड़नी है। ध्यान रखो अपने पर सारे। कितने बच्चे ऐसे जो फोन नहीं लेके आए, उनको पता था कि फोन हम शायद जेल में जाना पड़ जाएगा, तो फोन वहां ले जाएंगे। कितने बच्चे से फोन नहीं लेके आए, रीजन था 144 लगाई क्यों, कोई पूछे क्यों लगाई, कोई पता नहीं। मतलब अपनी बात भी रखे, हम मजबूरन हमें बाहर आना पड़ गया। हमें पता है कि मतलब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, तब हम बात पर बोल नहीं पाएंगे। आजकल में प्रेशर बनाना जरूरी है, बट आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज जितने भी लोग हमें मतलब जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में सुन रहे हैं, चाहे पहले प्रदर्शन करते थे, भाजपा के क्या कोई नेता आपसे मिलने आए हैं? हाँ, बिल्कुल मिलने आए थे। हमसे मनकुटिया साहब मिलने आए थे, जो कि एक्स एमएलए हैं उधमपुर साइड से। वो हमसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि ऑन द बिहाफ ऑफ होल बीजेपी जम्मू एंड कश्मीर हम उनके बिहाफ पे आपसे मिलने आए। उन्होंने आश्वासन दिया था हमें 26 जनवरी का, लेकिन चले ही हमारे साथ। वो 2-3 बार हमारे सेक्रेटरी में भी है, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी उन्होंने हमें मिलाया, लेकिन फिर वही बात घुमा फिरा के काम तो मेरा नहीं ना हुआ।
बात हो, जो मर्जी कर लो, बात होने। हम तो पीएम मंत्री साहब से मिले। अगर अगले महीने से कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो तब आपका प्रदर्शन जो है वो आज से कंटिन्यू रहेगा कि सिर्फ आज ही के दिन? कंटिन्यू तो रखेंगे, लेकिन तब ये हमें एक ही चीज बोलेंगे, तब हम करने कुछ नहीं देंगे। अब क्या इनके आगे रोल है, अब क्या कपड़े खोलते हैं बच्चे इनके आगे, वो क्या करें? देखो हमें पता है कि इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। 5-6 दिन के बाद मतलब यहाँ की क्या है, वो सेंटर पे चल जाएगी बात। अभी तक जो बात है वो सिर्फ स्टेट लेवल पे ही है, यूटी लेवल पे ही बात चल रही है। क्योंकि अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, इनकी भी नहीं सुनेगा कोई। एलजी साहब को कौन मानता है इतने बड़े लेवल पे? फिर एलजी साहब की भी नहीं चलेगी जो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, क्योंकि सेंटर के इलेक्शन है। इनको कौन पूछेगा उस टाइम? तो अब इनके भी नहीं पूछेंगे तो हमारा काम कैसे सॉल्व किसने करना? तो हमारा एक ही है, प्लीज हमारा काम कर दो। और आपके माध्यम से एक ही चीज बोलना चाहते हैं, अगर हमारा ये मसला सॉल्व नहीं हुआ तो वोट की चोट हम करने को तैयार हो गए सर। क्योंकि जब हमारा आपने सुनो, हमने क्या चाटना है तुम लोगों का? जितने भी लीडर्स हैं, बड़ी बड़ी बातें करते, हमने क्या आपको डांस करना है आपके लोगों के साथ? क्या जब हमारा काम नहीं कर पा रहे हो आप स्टैंड लो हमारे साथ। एक और बात बताऊं, कोई भी लीडर प्रॉपर तरीके से हमारे साथ खड़ा नहीं है, और जो लोग अपोजिशन में वो भी हमारे साथ नहीं आ पा रहे। पता नहीं क्या कारनामे किए लोगों ने पुराने। हम बार बार जो गवर्नमेंट को उनको बोल रहे हैं आप आओ हमारे हमारी हेल्प करो, अपोजिशन वाले हमारे से प्रॉपर तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। पता नहीं क्या किया है, बट हम पक्की बात आपको प्रॉमिस करते हैं कि अगर हमारा मसला सॉल्व नहीं हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हमारा मसला सॉल्व नहीं हुआ, हम डंकी की चोट पे आते हैं कि इनको हम हर डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि देखो हर पूरे जम्मू डिवीजन के बच्चे यहाँ खड़े हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाके एंटी कैंपेन करेंगे जो बंदा हमारे साथ नहीं आएगा, पक्का। आपको क्या लगता है कि आप क्या? देखिए सर, हमारी एक ही मांग है कि स्टूडेंट की एक मांग थी कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट को निकाला जाए। लेकिन अगर नहीं तो आने वाले टाइम में कल या परसों हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। बिला शक हमें जेल में भी डालेंगे, हम जाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन 144 आज जानबूझ के लगाया गया क्योंकि स्टूडेंट की मांग थी, जेन्युइन डिमांड थी। लेकिन शर्म आनी चाहिए यूटी के गवर्नर मनोज सिन्हा और जो आज की सरकार है इसको। तो साफ तौर से आपने इनकी बातें सुनी। जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट की इनकी डिमांड यही है कि इनका कहना है कि अगर हम जिद्दोजहद पे हैं, हमने जरूर पॉलिटिकल लीडरों के साथ जो है वो सहयोग किया है। 26 जनवरी को हमारे पास मनकोटिया साहब भी हमारे से मिलने आए थे। उन्होंने हमें कहा था कि 26 जनवरी तक आप वेट करें, उससे पहले पहले आपका कोई ना कोई मसला जो है वो हल किया जाएगा। लेकिन वो आश्वासन इनका खत्म हो गया। आज फिर एक बार सड़कों पर उतरे अपनी मांगों को लेकर। मांग सिर्फ छोटी सी है कि इनकी जो वेटिंग लिस्ट है उसे रिवाइव किया जाए। और इनका कहना है कि अगर कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो उसके बाद फिर हमारा 1 साल वेस्ट होगा, उसका म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन होगी, हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। आखिर हम उसके बाद जाएंगे तो जाएंगे कहाँ और किसके आगे जो है वो अपनी मांगों को लेकर अपील करें? क्योंकि हम लाठियां खाने को तैयार हैं, लेकिन हम डंके की चोट पर जो है उन्हें बता देंगे, क्योंकि इलेक्शन आने वाली है। हम इलेक्शन से इनको पूरा बाइकाट कर देंगे, लेकिन जब तक हमारी मांगे जो है वो पूरी नहीं होती है। देखते रहिए आप जेके अपडेट न्यूज। कैमरामैन साहिल के साथ मैं नरेंद्र शर्मा, जम्मू।